सबसे पहले बस सभी को नमस्ते। तो हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखी है, गरुड़ा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है ऑथेंटिक कांसेप्ट ऑफ शिवा। तो इसमें शिव जी को लेके जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, मैंने डिबंक करने की कोशिश की है। शिव जी के लिए जितनी भी जो है गलत धारणाएँ हैं, जैसे उनको भंगेड़ी, गंजेड़ी पता नहीं क्या-क्या उनको बताया जाता है। तो वो मैं थोड़ा-सा आप लोग को बताऊँगा जिसके बारे में कुछ-कुछ शिवलिंग का मतलब क्या है? फिर शिव के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? शिव जी के मैंने 96 अवतार्स मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है? जो कि आज तक किसी ने मेंशन नहीं किए। और शिव जी के कितने अवतार होने वाले हैं कलयुग में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर लोग जो है त्रिदेव में आपस में बोलते हैं ये बड़ा है, वो बड़ा है, कौन बड़ा है? तो इस पे भी हम लोग थोड़ा-सा बिंदु डालेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कैलाश और महाकैलाश, ठीक है? कई लोगों को पता नहीं है भू कैलाश और महाकैलाश में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर शैविज़्म कितने टाइप के शैविज़्म हैं, तो ये बुक अलग क्यों है? तो ये बुक अलग इसमें है बहुत सारे मैं नए-नए प्रकाश डाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 96 अवतार्स आज तक किसी ने नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है? शिव जी के। और ये कैसा है कोई सिर्फ शिव पुराण से नहीं लिया है, ये अलग-अलग पुराण से लिया है, स्कंद पुराण से लेके फिर कुछ-कुछ महाभारत से लिया है मैंने, फिर कुछ-कुछ से लाइक गर्ग संहिता से लिया है। तो अलग-अलग यानी एक तरह से निचोड़ किया है। तो एक आप अगर देखेंगे आप इंटरनेट पे भी सर्च मारिए या कहीं पे भी सर्च मारिए, 96 अवतार आज तक किसी ने मेंशन नहीं किए हैं। तो ये यूनिक है उस चीज़ के लिए है। और ये दूसरी बात शिव जी के बारे में जो गलत धारणाएँ हैं वो मैंने डिबंक किया है। तो आप लोग को सबसे पहली बात पहले टॉपिक से शुरू करता हूँ। क्या शिव जी चरस या गांजा उसका सेवन करते थे? चलिए इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को बताया था हमारे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि भाई गांजा, चरस, ठीक है, चीलम लेते हुए, पाइप फूँकते हुए शिव जी बताते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तो है, लेकिन क्या ये शास्त्र में लिखा है कि कहीं गांजा या चरस या चीलम या ये इनका सेवन करते थे? इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कोई भी पुराण आप उठा लीजिए, पुराण से लेके महाभारत से लेके कोई भी, ठीक है, शिव जी के जहाँ पे भी हिस्ट्री उनकी लिखी है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम लोग विजया चढ़ाते हैं। बिल्कुल, विजया चढ़ाते हैं, हम लोग बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन वो चढ़ावे के लिए होता है, वो इंटॉक्सिकेट करने के लिए नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को समझना चाहिए कि अगर आप लोग को सेवन करना है, करिए उसमें कोई रोक नहीं रहा है आपको। लेकिन शिव जी के नाम से मत कीजिए कि शिव जी का प्रसाद है इसलिए हम जो है सेवन करेंगे उसका, पाइप फूँकेंगे, चरस गाँजा करेंगे, ठीक है? वो आपका पर्सनल चीज़ है, लेकिन इसे शिव जी से दूर कीजिए, ठीक है? और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई शिव जी ने तो भाई अ, विष का भी सेवन किया था, ये तो मेंशन्ड है पुराणों में। तो फिर भाई क्या आप उसका भी सेवन करेंगे? नहीं ना। तो वो शिव जी हैं सबसे पहली बात तो। एक बार चलो मान भी लिया अगर वो करते भी होंगे अगर समझ लो, ठीक है? तो फ़ोल्कलोर के हिसाब से तो भाई तुम लोग वो बता दिए कि भाई शिव जी उसका सेवन करते हैं, ठीक है? चलो मान लिया वो उसका वो सेवन करते भी होंगे। तो ये बताइए मेरे को फिर वो तो विष का भी सेवन करते हैं, तो फिर आप वो भी शिव जी का प्रसाद मानो, उसको नहीं मानोगे ना। तो वो सिलेक्टिव आपका एजेंडा है वो, ठीक है? आप लोग जो है उसको शिव जी को जो है उससे चरस या गांजे उससे से मत जोड़िए, ठीक है? ऑल्दो इफ यू विल सी विजया, विजया इज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ठीक है? जैसे अथर्ववेद में भी आया है, ठीक है? विजया के बारे में, यानी भांग, ठीक है? तो भांग को हम लोग को उस चीज़ के लिए नहीं देखना चाहिए। भांग इज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ये आयुर्वेद में भी मेंशन्ड है, ठीक है? जैसे हम लोग को दवा लेनी होती है, ठीक है? आप कोई भी एलोपैथिक दवा लोगे, तो उसमें कोई ना कोई ड्रग छोटी मात्रा में रहता है। तो वैसे ही भांग अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए, उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो दैट इज़ गुड। तो वो अलग डिबेट है कि भांग को बैन करना चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए इंडिया में, ठीक है? एज़ अ इफ यू सी एज़ अ मेडिसिन,
तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लेकिन ये नहीं उसका मतलब कि भाई आप लोग जो है गांजा, चरस, चीलम इनका सेवन करो और शिव जी के नाम पे कुछ भी बकवास या अंडसन बोलो। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है? किसी के लिए भी नहीं। तो यही है मेरा बोलना कि ये चरस, गांजा शिव जी कहीं पे भी मेंशन नहीं, कोई भी पुराणों में मेंशन नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेट करते थे। हाँ, अग्नि पुराण में आया है कि विजया हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है? तो हम लोग बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं लिखा है कि उनका सेवन करना है, ठीक है? तो ऐसा है। अब सेकंड मिसकंसेप्शन है शिवलिंग, ठीक है? तो शिवलिंग के ऊपर बताया जाता है कि भाई वो प्राइवेट पार्ट है, तुम लोग भाई प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो। एक कोई तो मौलाना टीवी पे डिबेट कर रहा था और देवकी नंदन ठाकुर को जो है वो चिढ़ा रहा था, बोल रहा था कि भाई तुम लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो। उस मौलाना को ये भी नहीं पता कि लिंग का मतलब क्या है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो लिंग का मतलब क्या है वो इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है? तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल, ठीक है? वो आप लोग अगर बोलेंगे प्राइवेट पार्ट एंड एवरीथिंग, वो आप लोग के परे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कोई एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता हूँ जो विधर्मी लोग हैं। एनीवेज़, मैं हमारे हिंदू लोगों को समझाना चाहता हूँ कि शिवलिंगम क्या है? तो एज़ पर शिव पुराण एक यानी बोला जाता है वो निराकार फॉर्म है, ठीक है? शिव जी का सिंबल है वो निराकार फॉर्म का। आकार तो आपने देखा है शिव जी का कि कैसा है एंड एवरीथिंग। तो लिंग एक तरह से निराकार परमात्मा को पूजना है। ये मेंशन्ड है हमारे स्कंद पुराण से लेके लिंग पुराण से ले शिव पुराण हर जगह मेंशन्ड है। इस लिंग के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप शिव पुराण में जो अरुणाचल अवतार है, तो उसमें पूरा मेंशन्ड है कि जब शिव जी जो है एक तरह से तभी पिलर ऑफ फायर था उस समय, ठीक है? तो पिलर ऑफ फायर जब था, तब वहां से जो है परमात्मा की उत्पत्ति हुई एंड एवरीथिंग। परमात्मा तो खैर वो है, लेकिन वो एक तरह से फॉर्म में आए, ठीक है? अथर्ववेद में भी एक पिलर ऑफ फायर आया है, ठीक है? वो और कुछ नहीं, इनडायरेक्टली वो शिवलिंग को ही बता रहे हैं, ठीक है? डिनोट कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है, पिलर ऑफ फायर और कुछ नहीं डिनोट है, हर जगह पिलर ऑफ फायर आया है। तो इसीलिए हम लोग को जो बोलते हैं कि भाई शिवलिंगम ये प्राइवेट पार्ट है एंड एवरीथिंग, इन इन लोगों को जो क्वेश्चन करने का कि लिंग का मतलब भी पता है आपको? संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है? दैट इज इन इंग्लिश वी कॉल इट सिंबल। तो सही अर्थ मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिखा है अपनी बुक में, ठीक है? अगर आप लोग को अच्छा लगे तो फिर मुझे बोलिएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, सबसे भी ये मेन पार्ट है मेरी बुक का। इसके लिए बहुत टाइम लगा था। शिव जी के 96 अवतार और कलयुग में कितने अवतार होंगे, ठीक है? तो मैं कलयुग का पहले बताता हूँ, बाद में जो मेन अवतार है उसमें थोड़ा-सा बाद में जाता हूँ। कलयुग में बताया है, अग्नि पुराण में आया है, देवेश्वर नकुलीश्वर अवतार, ठीक है? वो जो है अवतार लेंगे टू डिस्ट्रॉय अधर्म, ये मेंशन्ड है अग्नि पुराण में। फिर हम लोगों ने देखा है कि आदि शंकराचार्य को भी भविष्य पुराण और अ, अन्य पुराणों में जो है उनको भी महादेव का ही एक तरह से अवतार बताया गया है। तो ये कलयुग में अवतार होंगे इनके, ठीक है? फिर कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट अवतार आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? ऑल्दो 96 है तो 96 तो नहीं बता पाऊँगा, उनके थोड़े-थोड़े, छोटा-छोटा मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि कौन-कौन से अवतार हैं। जैसे कि दिगंबर अवतार है, फिर खंडोबा, खंडोबा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, ठीक है? मल्हारी महात्म्य, ठीक है? खंडोबा का, ठीक है? महालसा एंड एवरीथिंग आप लोग जानते होंगे स्टोरी स्टोरी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मैं मुंबई से हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में। फिर ब्रह्मचारी अवतार, फिर बाल भैरव अवतार, फिर जोगी अवतार। जोगी अवतार आप लोग को पता होगा कि जब श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे महादेव, तब जो है वो गए थे, गोकुल गए थे शिव जी के
कृष्ण जी के दर्शन करने जोगी अवतार में, ठीक है। फिर बाद में अरुणाचल अवतार, जो अब मैं अभी आपको बताया, जो लिंगमय स्वरूप था, जब जब जो सिंबल ऑफ फायर जो बताया, मैंने आपको बताया ना, पिलर ऑफ फायर, तो ये वही अरुणाचल अवतार हैं। फिर अर्धनारीश्वर अवतार, आप सब लोगों को पता है, आधा स्त्री और आधा पुरुष, इसके बारे में तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर ईशान अवतार, शर्व अवतार, तत्पुरुष अवतार, फिर आदिशंकरा अवतार, किरातेश्वर अवतार। तो किरातेश्वर अवतार में जैसे अर्जुन के टाइम जो है, जब उसको पाशुपतास्त्र देना था, तभी किरातेश्वर अवतार का बताया था, ठीक है। आप लोगों को पता है, ये तो महाभारत में भी मेंशन है किरातेश्वर अवतार के बारे में। फिर सुरेश्वर अवतार, जो कि उपमन्यु करके एक बालक था, उसको कैसे हेल्प करने गए, ठीक है, उसकी कैसी परीक्षा ली। फिर बाद में सुनर्तक अवतार, फिर द्विज अवतार। सुनर्तक अवतार में जो है, महादेव जो है एक जो है लाइक हिमावन के जो है उधर गए थे, कोर्ट में गए थे, और वहां पे जो है सुनर्तक अवतार लेके गए थे, ठीक है। ये सब जो पार्वती जी के शादी के पहले। फिर एक और अवतार लिया था उन्होंने, द्विज अवतार। ये जो है हिमावन को जो है, ताकि मोक्ष, क्योंकि हिमावन को अगर मोक्ष मिल जाएगा तो भाई वो पर्वतों का क्या होगा। तो इसीलिए महादेव जो है, ताकि बोलते ना कि शिव निंदा, क्योंकि शिव निंदा कोई नहीं कर सकता शिव के अलावा, तो वो खुद की निंदा करने गए थे द्विज अवतार को लेके। फिर बाद में अवधूतेश्वर अवतार। अवधूतेश्वर अवतार ये वो है जो है इंद्र की परीक्षा ली थी उन्होंने, ठीक है। इंद्र जो है क्रोधित हो गया था और महादेव को बहुत भला बुरा कहा, और फिर बाद में उन्होंने जैसे अपनी जो क्रोधाग्नि जो है उनके बाहर निकाली, और बाद में बृहस्पति ने इंद्र को बचाया। ये उसकी स्टोरी है। बाद में वो जलंधर, वो जो निकला था, अग्नि निकला, तो जलंधर बन गए थे एंड एवरीथिंग। तो ये उसके बारे में है। फिर वैश्यनाथ अवतार, ठीक है। तो ये महानंदा वाली स्टोरी है कि वो एक वेश्या थी, और कैसे उनकी परीक्षा ली थी महादेव ने, और उसको कैसे मोक्ष प्रदान किया था, ये वो है। फिर बजरंगबली का अवतार तो आप सभी जानते हैं, उसका भी मेंशन है। इसका मेंशन आपको शिव पुराण में आता है, फिर नारद पुराण में भी आता है आपको, ठीक है। फिर लिया था उन्होंने महेश और वेताल अवतार, ठीक है। तो महेश और वेताल अवतार के बारे में आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। तो एक बार जो है भैरव जो है, उन्होंने जो है पार्वती जी को जो है बाहर रोक दिया था, ठीक है। क्योंकि महादेव को जो है वो तपस्या कर रहे थे, तो रोक दिया था। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुमको भी जो है मेरी तरह नॉर्मली जो है मृत्युलोक पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे भी तुम जो है मेरी तरह ही एक नॉर्मल पर्सन जैसे माने जाओगे। तो जो है वही वेताल जो है, वही जो भैरव हैं, वो एज़ अ वेताल अवतार लेते हैं, और बाद में क्योंकि वो भाई भैरव तो महादेव के ही एक तरह से हैं प्रिय, तो महादेव ने भी उनके साथ फिर अवतार लिया। वो महेश नाम से फिर जाने गए वहाँ पे, और देवी पार्वती ने शारदा करके अवतार लिया, ठीक है। फिर आता है दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, आप सब जानते हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का अवतार हुआ था, वो कैसे हुआ था, उसके बारे में भी मेंशन किया है। फिर यक्षेश्वर अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जो है देवताओं में अभिमान बढ़ गया था, तो फिर कैसे यक्षेश्वर अवतार लिया था, ये इसका मेंशन आता है शिव पुराण में आपको। फिर भैरव अवतार, वीरभद्र अवतार आपको पता है कि कब लिया था, जब वीरभद्र तभी वो महाकाली के साथ गए थे दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए। फिर गोरखनाथ अवतार, ये नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ संप्रदाय के बारे में आप जानते होंगे कि महंत योगी आदित्यनाथ अभी उनके जो है महंत हैं, तो ये उन्हीं के अनुयायी है, तो उनका भी मेंशन आता है गोरखनाथ जी का, अन्य पुराणों में है उनका मेंशन। तो गोरखनाथ भी एक तरह से जो है शिव अवतार ही माने गए हैं। तो ये रहा अवतार। खैर बहुत है, 96 अवतार है, आप लोग को कितना बताऊँगा, बताते समय लाइक पूरा दिन चला जाएगा, 96 अवतार। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट अवतार्स आप लोग को बताए मैंने।
कि इतने सब अवतार हैं। और भी हैं अगर हो सके तो फिर लाइक पुस्तक अगर आप पढ़िए और पूरे 96 अवतार हैं। और मैंने कैसे मेरा जो बुक है ना, आप लोगों को बता दूँ ये फ़िक्शनल नहीं है। मेरा पूरा नॉन फ़िक्शनल है, शास्त्रीय आधार है। मैंने पूरे प्रॉपर वर्स के साथ, चैप्टर के साथ एंड प्रॉपर बोलते हैं ना कि सोर्स के साथ लिखा है मैंने। तो मेरा कोई भी फ़िक्शनल नहीं है। मेरा जो भी है शास्त्रीय आधार है। जो शास्त्र बोलते हैं, वो मैंने लिखा है। मैंने कुछ अपना नहीं जोड़ा है इसमें, ठीक है? तो इसीलिए मैंने जो जितने शास्त्र में मेरे को अवतार मिले, मैंने लिखे। शायद मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे, लेकिन इससे कम तो नहीं है डेफ़िनिटली, ठीक है? 96 से तो कम नहीं है। और भी मैंने 4 अंश अवतार लिखे हैं, जैसे जलंधर हो गया, फिर अंधक हो गए, ठीक है? फिर मंगल हो गया, फिर ज्वार। ये 4 शिवांश हैं। इनको मैं जो है शिव अवतार में नहीं डालूँगा क्योंकि ये शिवांश हैं, ठीक है? और इनमें कैसे नेगेटिव ट्रेट्स थे, अंधक और जलंधर के अगर आप पढ़ोगे तो। तो मैं इनको अवतार में नहीं मानता हूँ, इनको मैं शिवांश में मानता हूँ, ठीक है? नाउ कमिंग टू त्रिदेव। त्रिदेव का इम्पोर्टेंस, ठीक है भाई? बोला जाता है कि आपस में वैमनस्य है, ये बड़ा है, ठीक है? वैष्णव बोलते हैं कि विष्णु बड़ा है, फिर शैव बोलते हैं कि शिव जी बड़े हैं, फिर बाद में बोलते हैं कुछ लोग देवी वाले बोलते हैं, शाक्त वाले बोलते हैं कि भाई देवी सबसे बड़ी हैं। तो गणपत्यास बोलते हैं कि गणपति बड़े हैं, फिर सौर संप्रदाय बोलते हैं भाई सूर्य सबसे बड़े हैं। तो ये क्या है, सही क्या है? त्रिदेव क्या अलग माने क्या है? माने कौन सबसे बड़ा है? तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे बेस्ट उदाहरण दिया है स्कंद पुराण में, ठीक है? तो एक बार नैमिषारण्य में जो है ऋषि कर्दम जो है एक कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि एक बार जो है उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से जाके कि आप तीनों में से बड़ा कौन है? आप बड़े हैं, नारायण बड़े हैं या महादेव बड़े हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, भाई मैं तो दोनों की पूजा करता हूँ, ठीक है? मेरे लिए नारायण भी जो है बड़े हैं और मेरे लिए शिव भी बड़े हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ, ठीक है? फिर वो गए वैकुंठ लोक, ठीक है? विष्णु जी से मिलने। तो विष्णु जी से पूछा उन्होंने कर्दम ऋषि ने कि भाई अ, आप बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं या शिव बड़े हैं? तो नारायण बोलते हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, बोलते हैं कि भाई मेरे लिए तो जो दोनों ही एक ही हैं ब्रह्मा। मैं तो ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ, मैं शिव जी की भी पूजा करता हूँ, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। अब फिर कर्दम ऋषि अब जो है फिर कैलाश गए, ठीक है? वहाँ कैलाश में फिर जो है उन्होंने फिर वहाँ शिव जी से पूछा, ठीक है? और शिव जी जो है पार्वती जी को बता रहे थे कि जो है मैं जो है वो मेरे को पूछते हैं लेकिन मैं खुद उनको ब्रह्मा जी को और नारायण जी को दोनों को पूछता हूँ, ठीक है? और मैं बताते हैं कि मैं एकादशी के दिन विष्णु जी के जो जितने भी टेम्पल्स होते हैं जो वहाँ पे जो है मैं तपस्या करता हूँ, वहाँ नृत्य करता हूँ, वहाँ तांडव करता हूँ, ऐसे बताया गया है। तो इसीलिए इससे प्रूव होता है कि आपस में कोई वैमनस्य नहीं है सबसे पहली बात तो। और ठीक है, देखा जाए तो ये एक ही है जैसे रुद्र हृदय उपनिषद में जैसे बताया है कि रुद्र के जो है 3 फॉर्म है, ठीक है? जैसे कि इनको बताया है रुद्र उपनिषद में विष्णु कार्य है, ब्रह्मा क्रिया है और महेश कारण है। तो ये एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, ठीक है? तो ये त्रिदेव का इम्पोर्टेंस है। हम लोग को आपस में ऐसा नहीं बोलना कि भई ये बड़ा, वो बड़ा है, सभी बड़े हैं, ठीक है? उनके नाम अलग हैं लेकिन है एक ही परमात्मा, ठीक है? हमारे उपनिषद से, वेद से लेके हर जगह यही हम लोग को सिखाया गया है। तो इस तरह का सब धारणा रेख नहीं रखने का कि ये छोटा, ये बड़ा। और कई लोग तो भाई किसी को डेमिगॉड बता देते हैं, किसी को क्या बता देते हैं पता नहीं। चलता रहता है उनका पता नहीं, उनका सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा होता है। बट इट्स ओके, हम लोग को उसमें नहीं जाना है।
हम लोग को जो है परमात्मा की उपासना करना है, चाहे आप शिव के रूप में करो, चाहे विष्णु जी के रूप में करो, चाहे देवी के रूप में करो, चाहे सूर्य के रूप में करो, चाहे इंद्र के रूप में करो, ठीक है? किसी के भी रूप में करो, परमात्मा, परमात्मा ही है, ठीक है? ये हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये रहा त्रिदेव का इम्पोर्टेंस। नाउ कमिंग टू कैलाश एंड महाकैलाश। तो ये डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहली बात तो बता दूं, भू कैलाश और महाकैलाश दोनों डिफरेंट हैं। तो अ, ब्रह्मांड पुराण में जो है कैलाश का वर्णन आया है, उसमें बताया गया है कि सुंदर नगरी है, आकर्षक झीलें हैं, उधर अलकनंदा है, नदियां बहती हैं। तो ये वो भू कैलाश के बारे में बता रहे थे। लेकिन महादेव जो है कहाँ रहते हैं? महाकैलाश। और ये मेंशन है काशी महात्म्य में, ठीक है? आपको एक पुस्तक आएगी, उसमें मेंशन है, बताया गया है कि भू कैलाश और महाकैलाश ये दोनों अलग हैं और प्रलय के समय जो है ये विलीन, जो भू कैलाश है वो महाकैलाश में विलीन हो जाता है, ठीक है? और ये शिव जी उधर ही रहते हैं। ये हम लोग को क्योंकि देखिए, अगर कैलाश जो आपके जो चाइना के बॉर्डर के आसपास है जो, ठीक है, अगर वो वहां अगर शिव जी रहते, आपको लगता है कि वो तेज सहन कर पाता था इतना? आप खुद सोचिए, लॉजिकली भी सोचिए कि क्या शिव जी जो है इतना भार वो सह पाता? क्योंकि शिव जी की कितनी शक्ति है। शिव जी जो है शक्ति के एक तरह से वो प्रचंड शक्ति के देवता हैं वो। मुझे लगता है कि भू कैलाश, हमारा भू कैलाश शिव जी की शक्ति को झेल सकता है? मुश्किल है। इसीलिए वो महाकैलाश अलग है, जो कि मेंशन्ड है। एक ब्रह्मांड के बताया जाता है कि महाकैलाश बताया जाता है कि ब्रह्मांड के तल के एक महोदक के 1,00,000 योजन के क्षेत्र में स्वर्ण से निर्मित है, ठीक है? ऐसा बताया जाता है। जहाँ पे जो है गणेश आदि देव, ठीक है? वहाँ पे द्वारपाल हैं, ठीक है? कार्तिकेय हैं, फिर हमारे भैरव हैं, काल भैरव है, वीरभद्र हैं। तो ये बताया जाता है डाकिनी, शाकिनी सब भूत-प्रेत सब उधर रहते हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जो भू कैलाश है, वहाँ पे शिव जी के गण रहते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है वहाँ पे। तो महाकैलाश अगर आप देखेंगे, तो वो अलग है, क्योंकि ये कैलाश, क्योंकि आपको लगता है कि शिव जी का जो तेज है, आप लॉजिकली भी सोचिए कि वो भार नहीं सहन कर पाएँगे। तो ये जो ब्रह्मांड में मैंने बताया कि एक महोदक एक जगह है, उधर है। तो ये रहा कैलाश और भू कैलाश, ठीक है? अब हम आएँगे शैविज़्म पे। तो हम लोग ने सुना होगा भाई, शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं, सौर होते हैं, शाक्त होते हैं, गणपत्यास होते हैं। तो जो शिव को मानने वाले उनको बोलता है शैव, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस करने वाले शैविज़्म, उसको वैसे बोला जाता है। तो कितने प्रकार के शैविज़्म हैं? अच्छा, ये भी है कि भाई शैविज़्म में भी प्रकार हैं, ठीक है? कोई एक शैव नहीं है, उसके भी प्रकार होते हैं। तो जैसे कश्मीरी शैविज़्म, ठीक है? सबसे हमारे जो कश्मीर जो अभी जो है लिया गया है एंड एवरीथिंग, अभी जो भी चल रहा है वहाँ पे कश्मीरी शैविज़्म फेमस था। ये हमारे शिव जी के उपासक थे उधर, ठीक है? अ, फिर होता है अघोर पंथ, जो अघोरी लोग होते हैं। फिर पाशुपत शैविज़्म, पाशुपत शैविज़्म तो वामन पुराण में भी मेंशन्ड है, पाशुपत शैविज़्म का। फिर होता है कपालिक पंथ। अच्छा, कपालिक पंथ का जो है, हम कई लोग जो है इस पे मिसकंसेप्शंस है लोगों को। उन लोगों को दूर कर दिया जाता है, ये लोग गंदे हैं या ऐसा बताया जाता है, लेकिन कभी आपने उनकी सुनी है? मैं उनसे एक बार मिला हूँ, वो लोग ऑल्दो मिलते नहीं है, दूर रहते हैं वो लोग। तो वो लोग का नज़रिया मैंने समझना चाहा कपालिक पंथ वालों का। वो लोग कपाल में खाना खाते हैं, जो नरमुंड होता है ना, उसमें खाते हैं। मैंने बोला आप प्लेट में या इसमें आप क्यों नहीं खाते हो? ठीक है? तो बताते हैं कि उनके लिए प्लेट भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को टच ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? जो भी है
वो नॉन मटेरियलिस्टिक थी, क्योंकि वो जो है एक तरह से नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ है। हम लोग के लिए प्लेट जो है, हम लोग के लिए वो मटेरियल नॉन मटेरियल हम लोग नहीं सोचते, लेकिन वो लोग ये भी सोचते हैं। ऑल्दो वो जो नरमुंड है वो क्लीन होता है, ऐसा नहीं कि भाई उसमें खून पड़ा हो या एवरीथिंग, उसमें वो खाना खाते हैं। तो उनको ये मोह माया से परे हैं, वो एक तरह की साधना है, वो एक तरह की तपस्या है। तो हम लोग को उनका नज़रिया भी सोचना पड़ेगा, वो लोग क्या है, उनकी आपने सिर्फ़ ऐसा बोल दिया कि भाई वो गंदे हैं, ठीक है, इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन उनकी तपस्या देखिए, ठीक है? तो तपस्या इज़ इम्पोर्टेंट, वो शिव को पाना चाहते हैं, ठीक है? ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ से दूर भागकर, हम लोग तो ख़ैर इस कलयुग में मटेरियलिज़्म से दूर भागना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, वो लोग साधना कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको दाद देनी पड़ेगी। उनका नज़रिया, कभी आप जाइए उनसे पूछिए कापालिक पंथ वालों से कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो आप लोगों को समझेगा कि क्या है। ऐसे टिप्पणी मत कीजिए बिना जाने कि भाई वो गंदे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, नंगे रहते हैं या ऐसे लगाए रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी आप मत कीजिए। वो एक तरह से शिव जी का ही अंश हैं। आप शिव निंदा कर रहे हैं ऐसा बोल के, ठीक है? तो फिर आता है वीराशैविज़्म। वीराशैविज़्म में जो है विशिष्ट अद्वैतवाद, वो लोग जो है विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं। अभी आप लोग को ये पता होगा द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, ठीक है? ये तो आप लोग को पता होगा। इवन अद्वैतवाद में अलग-अलग अ अ, टाइप्स हैं। तो ये जो है वीराशैविज़्म जो है विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते हैं। अगर आपने सुना होगा कर्नाटक में लिंगायत मूवमेंट चल रहा है, तो ये इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। इनको बोला जाता है वीराशैविज़्म, ठीक है? ये लिंगायत से जुड़े हैं। फिर आते हैं नाथ संप्रदाय, जो मत्स्येंद्रनाथ और संत ज्ञानेश्वर भी इस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका जो है मेंशन आता है, आपके योगी आदित्यनाथ भी इस संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय, तो इसके बारे में तो आप पता ही होगा। फिर नागा साधु यानी नागा पंथ, आप लोग ये तो सबसे फेमस हैं। तो एक तरह से ये सेना है, नागा साधु जो है, ये एक तरह से सेना है, जो है इनको बताया, इनको जो है एक तरह से सोल्जर की तरह यूज़ करना होता है। अगर देखा जाए तो वो लोग ने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, ठीक है? कई हिस्टोरियन ने उन पे बुक भी लिखी है नागा साधुओं पे, कि कैसे इन्होंने जो है युद्ध लड़ा और सनातन धर्म की रक्षा। जब-जब सनातन धर्म के ऊपर रक्षा की बात आएगी, तो नागा साधु आगे आएँगे। आपको रिसेंट का ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। रिसेंटली एक 1-2 साल पहले एक पालघर साधु इंसिडेंट हुआ था, जो पे देखिए निर्मम तरीके से मारा गया था उनको, ठीक है? तो हमारी जो सरकार थी यहाँ पे पहले, वो जो है यहाँ पे ज़रा-सा भी एक्शन नहीं ले रही थी, और जो जिन्होंने मारा था उनको बेल भी मिल गई थी। तब जो है फिर नागा साधुओं ने जो है वहाँ पे, उनके जो संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने जो है बिगुल बोल दिया था कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है? और फिर जैसे ही जब पता लगा कि वो लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, तब जो है यहाँ पे बरोबर एक्शन शुरू हो गया। तो नागा नागा साधुओं को आप जो है लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो एक तरह से सेना पे भी काम में आया। अभी जो चीन जो हमसे बदमाशी कर रहे हैं, अब मैं उनको बोलूँगा, हमारे पास तो ख़ैर जवान है ही हैं, फिर हमारे पास नागा साधु की भी सेना है, इतना याद रखिए। और वो कैसा है, उन वो शास्त्र और शस्त्र दोनों वो अपनाते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको बताना चाहता हूँ। तो ये रही नागा साधुओं की बात, ये तो सबको पता है। फिर कालमुख शैविज़्म, कालमुख शैविज़्म जो है वामन पुराण में मेंशन है, बताया जाता है कि अ, आपस्तम्ब करके एक ऋषि थे, उन्होंने ये जो है लाइक ये उनके सबसे बड़े जो ऋषि थे, ये कालमुख शैविज़्म के वो ये थे। फिर आता है भैरव सेक्ट, ठीक है? तो भैरव सेक्ट बताया जाता है कि कुबेर सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे, एज़ पर वामन पुराण में, इसके बाद ऐसा बताया जाता है। फिर है काल दमन, ठीक है? ये भी एक सेक्ट है। शैव सिद्धांत, ये भी एक सेक्ट है। तो ऐसे करते-करते बहुत करीब 12 हैं, ठीक है? मैंने कुल मिलाकर 12 ढूँढे और मुझे मिले। जितने मैंने खोजा, थोड़ा-सा मेरे गुरु ने भी मुझे जो है थोड़ा-सा हेल्प किया, क्योंकि शैविज़्म के बारे में जानना इतना आसान नहीं था। तो बट फिर भी ट्राई किया मैंने, जितना हो सका 12 मैंने निकाले हैं। मे बी शायद
और भी हो सकते हैं जो कि मैंने मिस किया हो और मुझे पता नहीं। तो ये मेरा एक ये टॉपिक था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक आप लोग से किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? दिस इज़ ऑफ द टॉपिक अबाउट महामृत्युंजय जप, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये जानना आप लोग को महामृत्युंजय जप के बारे में। रिसेंटली मैं आपको अभी रिसेंट का उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों मैं आपको लोग को बताना चाह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है महामृत्युंजय के बारे में। आप सब लोग को शायद पता नहीं होगा लेकिन मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन्हीं को सिर्फ़ पता है ये बात। लेकिन आज मैं ये पब्लिकली बता रहा हूँ कि अ, डेढ़ हफ़्ते पहले मुझे हल्का-सा बोलते हैं ना इधर पेन हो रहा था इधर साइड चेस्ट में और मेरा ये साइड पूरा नम हो गया था, ठीक है? तो आई वाज़ क्लूलेस, ठीक है? मैं और मेरे घर से मेरा जो अ, हॉस्पिटल है वो सिर्फ़ 2 मिनट की दूरी पे है। गाड़ी से चल के जाएँगे या रिक्शा चल के आएँगे। चल के जाना है तो 5 मिनट, ठीक है? लेकिन मैं पूरा आई डोंट नो मैं ऑलमोस्ट मैं कमज़ोरी में था तो मैं अपनी माँ को बोला कि भाई बुलाओ, बोले एम्बुलेंस बुलाओ एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट नो मैं बोला एम्बुलेंस के लिए उतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो मैं खुद गाड़ी चला के लेके गया, ठीक है? और मैंने वहाँ पे अपने आप को हॉस्पिटल में सबमिट कर दिया। फिर उन्होंने पता नहीं ले इधर हार्ट में ये ईसीजी, कार्डियोग्राम एवरीथिंग चेक किया, बताया कि भाई चेंजेस है कुछ तो, ठीक है? इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो उन्होंने तुरंत आईसीयू में एडमिट किया एंड एवरीथिंग। और उन्होंने जो है मुझे मुझे लगा कि भाई अब मैंने महादेव का काम कर दिया है, ठीक है? अब बुलावा आ गया है, तो मैं तो दूसरे वर्ल्ड में चला गया था। मैं तो सोच रहा था कि मैं नंदी से मिलूँगा, मैं कुमार कार्तिकेय से मिलूँगा, ठीक है? मैं साक्षात महादेव से मिलूँगा, माताजी से मिलूँगा मैं। तो मैं तो उस दुनिया में चला गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो मुझे फिर गीता याद आई, ठीक है? गीता में जैसे लिखा है कि जाते समय जो है अगर जो भी एक बार भी मुझे कोई याद कर ले, तो मैं उसको भी अपना जो है अपने लोक में जो है जगह प्रदान करता हूँ। तो मुझे वो याद आया तो मैंने फिर गीता को याद किया। फिर बाद में मैंने मैंने बोला मैंने खुद महामृत्युंजय का एनालिसिस किया है, ठीक है? क्यों ना मैं अपने पे ऊपर अप्लाई करूँ। मैंने बुक लिखी है और मैं खुद पे अप्लाई ना करूँ तो फ़ायदा क्या भाई? तो मैंने अप्लाई किया। मैं कंटिन्यूअसली पता है मैं तो लाइक एक कमज़ोरी आ गई थी और मेरे को दूसरी दुनिया में ही चला गया था मैं। मैंने जप करता रहा, माँ मृत्युंजय जप का, करता रहा। विदिन हाफ एन आवर्स, ठीक है? विदिन हाफ एन आवर्स आई वाज़ नॉर्मल, विदिन हाफ एन आवर्स। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। तो अब लोग इसका मज़ाक उड़ाएँगे, आपको मज़ाक उड़ाना है, लेकिन ये मेरा पूरा फ़ेथ था, ठीक है? और अचानक से विदिन इन हाफ एन आवर सब नॉर्मल रिपोर्ट, ईसीजी, कार्डियोग्राम भी सब बोला कि और अगले दिन ही मुझे जो है डॉक्टर ने वो डिस्चार्ज कर दिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब जितने मंत्र होते हैं इसमें, इसके पीछे साइंस ये सब बहुत होते हैं। तो अ, मैं इसीलिए ऑल्दो ये टॉपिक नहीं था इसका, लेकिन फिर भी मैंने लोगों से शेयर करना चाहा कि भाई ये महामृत्युंजय जप का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐड नहीं किया, बट इधर मैंने सोचा कि बोल दूँ इस बारे में। तो इसीलिए जब शास्त्रों को जो है पढ़िए मत, उसको अप्लाई भी कीजिए। कि मेरा ये बोलने का मतलब है। हम लोग बोलते हैं भाई अ, धर्म कई लोग अपने आप को धर्म योद्धा बताते हैं, ठीक है? सिर्फ़ बोलते हैं, लेकिन भाई ग्राउंड रियलिटी पे भी तो करो, ठीक है? हम लोग गौ रक्षा की बातें करते हैं। आपके यहाँ कितने गौ हैं? तो वो भी बात है। और जस्ट आपको थोड़ा-सा जाते-जाते बुक के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ठीक है? तो ये बुक जो है 26th ऑफ नवंबर को तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने जो है इसको इनॉग्रेशन किया था, ठीक है? उन्होंने शुभ संदेश उन्होंने एंडोर्स भी किया था उनके खुद के
ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से, जनसेना पार्टी के हैंडल से। तो वो पवन कल्याण जी भी हमारी तरह लाइक कट्टर सनातनी हैं, ठीक है? उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कई सिर्फ़ पवन कल्याण जी ने नहीं, बल्कि ओम बिरला जी ने एंडोर्स किया है, फिर आप देखेंगे देखा जाए तो फिर उदय माहूरकर से लेके साध्वी जी, ठीक है? फिर बाद में अ, आप बोल सकते हैं फिर एक्स सीएम तीरथ सिंह रावत जी ने उन्होंने एंडोर्स किया बुक, सुरेश चौहान के ने एंडोर्स किया ये बुक, अमन चोपड़ा जो एंकर हैं उन्होंने एंडोर्स किया। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने एंडोर्स किया और उनकी वजह से जो है आज मेरी पुस्तक जो है लाइक बेस्ट सेलर्स में हो गई, गरुड़ा प्रकाशन के वेबसाइट में आप देख सकते हैं। तो और ये मेरी पहली पुस्तक थी और इतना रिस्पॉन्स सही बताऊँ तो मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है? रवि जी एंड ये दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही है, बस अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो फिर मैं आप लोग से क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ। क्या इस पुस्तक का कोई दूसरा भाग आ रहा है? अगर आ रहा है तो कब तक आ जाएगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो अ, जैसे कि ये बहुत लाइक लोगों ने बहुत सराहा इस पुस्तक को एंड लोगों ने बोला कि एक और आना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर। तो मेरा उस पे ऑलमोस्ट काम हो गया है और वो भी थोड़े दिन में पब्लिश हो जाएगी पार्ट 2, जिसमें जो है मैंने मुंडमाल के रहस्य, ठीक है, वो मैंने डाला है। फिर शिव इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, अभी हम लोग शनि की बात करते हैं, मंगल की बात करें, लेकिन शिव जी भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मैंने लिखा है। फिर शिव जी महाभारत, अभी हम लोग को सिर्फ शिव जी महाभारत महाभारत में उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। महाभारत में सिर्फ किरातेश्वर नहीं, ठीक है, जयद्रथ के टाइम, ठीक है, वो फिर अ, बहुत अलग-अलग बने स्टोरी है। अर्जुन को तो 2 बार उन्होंने आशीर्वाद दिया था। जयद्रथ वध के 1 रात पहले भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था और फिर उन्होंने जो है अर्जुन को जब पाशुपतास्त्र दिया तभी है और जब ये भीष्म और परशुराम जी का जो युद्ध हुआ था तभी वो उसके बाद जो है कैसे अम्बा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो बहुत कुछ शिव जी का बहुत बड़ा रोल है महाभारत में, मैंने डिटेल में मेंशन किया है। तो सेकंड पार्ट इज़ लाइक इट विल बी कमिंग सून। अच्छा, ये हमारे भागवत गीता शास्त्रों में लिखा है, हुँ, हुँ। कलयुग में कली का अवतार होगा। हुँ, हुँ। ये कितना सच है? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, सुनी-सुनाई बात है, शास्त्रों में लिखा है, भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कोई आपकी जानकारी आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएँगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैंने जैसे कि अपने मैंने 29 अवतार्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? मैंने ऑल्दो शिव जी के 10 अवतार तो पता ही है सबको, ठीक है? तो 10 अवतार हैं, लेकिन भागवत पुराण में 24 अवतार का भी ज़िक्र आता है, लेकिन अगर सारे अवतार अगर कंपाइल करेंगे तो 29 अवतार हैं, तो उसमें एक कल्कि भी अवतार भी है। कल्कि अवतार तो हर जगह मेंशन्ड है, सिर्फ पुराणों में नहीं महाभारत में भी मेंशन है कल्कि अवतार का, ठीक है? तो डेफ़िनेटली देखिए वो उसपे उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं कि भाई कौन-सी डेट है एंड एवरीथिंग वरना लोग डेट में फँसा देंगे मुझे, ठीक है? तो वो डेट पे नहीं जाना चाहूँ बट डेफ़िनेटली देखिए, ये तो है परमात्मा का अवतार होगा, हर शास्त्रों में मेंशन है, ठीक है? परमात्मा का एक ही रूप है, यानी गणेश पुराण में भी मेंशन्ड है कि वो अवतार लेंगे, ठीक है? अलग-अलग नाम से। इतना तो श्योर है कि कलयुग में उनका अवतार होगा, ठीक है? ये समझ के चलने का हमको। तो डेफ़िनेटली क वो तो सा कल्कि अवतार डेफ़िनेटली होगा। अब वो कब होगा वो डेट में सब लोग जो है अलग-अलग उनका डेटिंग है एंड एवरीथिंग तो मुझे वो डेट में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक डिबेटेबल इश्यू क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल आदमी हूँ। तो मैं आपको ऑन अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बता सकता हूँ, मेरी आस्था है। ये तो डेफ़िनेट है कि मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो डेफ़िनेटली महादेव हैं मेरी रक्षा करने को। अवतार की ज़रूरत भी वो तो डिफरेंट है, लेकिन मेरे को खुद ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा महादेव प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अगर आप उनकी भक्ति में
भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसा है कि भक्ति को सिर्फ जो है रेंट पे रखते हैं, यानी सिर्फ जो है, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा रखने का भक्ति। आप काम भी कर रहे हो, बीच-बीच में हरि जाप करो, ओम नमः शिवाय बोलो, ठीक है? बीच-बीच में करो, आप अपना काम करते रहो, ओम नमः शिवाय याद करते रहो। सब शिव इच्छा, जो भी होगा उन्हीं की इच्छा से होगा, ठीक है? तो कल की अवतार डेफ़िनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग फिर वो डेटिंग में नहीं जाना था, ऑल्दो डेट मुझे पता है, लेकिन फिर वो कैसा है, फिर लोग बोलेंगे कि नहीं ये डेट नहीं, ऐसा है वैसा, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ डेट्स पे। कि हाँ, जहाँ तक मुझे उनका क्वेश्चन समझा, उन्होंने पूछा कि शायद शिव जी का ऋग्वेद में कहाँ-कहाँ पे ज़िक्र है, ठीक है? जहाँ तक मुझे आई डोंट नो, मैं गलत समझा या सही समझा। तो पूरे वेदों में अगर देखा जाए तो 160 मंत्र हैं शिव जी से रिलेटेड। उनके अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? अलग-अलग नाम से मेंशन्ड है। तो ऋग्वेद में देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप देखें तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं शिव जी से रिलेटेड और अथर्ववेद में कितने हैं। तो ऋग्वेद में देखिए कितने मेंशन हैं शिव जी के। कुल मिलाकर सारे वेदों में अगर देखा जाए तो 160 मंत्र हैं, ठीक है? तो उसमें अलग-अलग नाम से हैं, पशुपति नाम से हैं, फिर बाद में कुछ शिव नाम से भी हैं, रुद्र नाम से हैं, महादेव नाम से भी हैं, अलग-अलग हैं। तो अलग-अलग नाम से हैं वो। तो अगर आप देखेंगे, पूरा मैंने इनसाइट दिया है, पूरा वेद, जो पहला चैप्टर ही पूरा वेद पे है, शिव इन वेदा, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो शिव जी कहाँ-कहाँ, क्या-क्या नाम से हैं एंड एवरीथिंग, पूरा इसके बारे में जो है मैंने मेंशन किया है।